नमस्कार दोस्तों, ITI-पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैंड टूल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, ITI-पुर आपको तैयारी करवाता है ITI से होने वाले बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जैसे कि DRDO, NCL, बार्क, सेल, रेलवे, इसरो, HAL, OFB और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो इन सभी की तैयारी ITI आपको करवाता है, ITI-पुर आपको करवाता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में हम पढ़ने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है एक प्रकार के रेंच में जॉस को नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है। ये होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का रेंच है तो यहाँ रेंच की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है पाइप रेंच, बी ऑप्शन में दिया हुआ है मंकी रेंच और सी में दिया हुआ है सॉकेट रेंच और एलन रेंच। ठीक है, तो वह कौन सा रेंच है जिसमें जॉज को नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है? तो वो रेंच है मंकी रेंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंकी रेंच। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंकी रेंच, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको: बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और सॉफ्ट हैमर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल पिन हैमर से रिवेट की शंख को फैलाकर उसका हेड बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बॉल पिन हैमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, 500 ग्राम वाला हैमर है। ठीक है, 500 ग्राम वाला हैमर है। ठीक है, जिसके हैंडल की लंबाई, ठीक है, जिसके हैंडल की लंबाई कितनी होना चाहिए? ठीक है, 500 ग्राम वाला हैमर है जिसकी हैंडल की लंबाई कितनी होना चाहिए? तो उसके हैमर की लंबाई होना चाहिए 325 मिलीमीटर। ठीक है, तो 325 मिलीमीटर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 325 मिलीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्राय 22 के हैंडल की लगभग लंबाई होती है। ठीक है, तो 22 के हैंडल की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो 22 के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना। ठीक है, 22 के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना। ठीक है, 22 के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का 22 के नॉमिनल साइज का 22 के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 22 के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइज को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर कारीगर की कोहनी के बराबर किया जाता है। वैसे कितना किया जाता है? कारीगर की कोहनी, ठीक है, कोहनी के बराबर। ठीक है, अब कोहनी के बराबर एग्जिट नहीं है, लेकिन एग्जिट होना चाहिए कितना? 106 सेंटीमीटर। 106 सेंटीमीटर लगभग कारीगर की कोहनी के बराबर होता है। ठीक है, बेंच वाइज की ऊंचाई। तो कभी कभी ऑप्शन में कारीगर की कोहनी भी आ जाता है, इसलिए ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर है
अगर कारीगर की कोहनी आंसर में ऑप्शन में दे रहा है तो कारीगर की कोहनी के बराबर, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रहा है तो 106 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, जॉब की अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, और 22 के खांचे कटे जॉस को बचाने के लिए, फाइल को खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, फाइल को खराब होने से बचाने के लिए। तो 22 क्लैंप का प्रयोग करते हैं हम। 22 क्लैंप का प्रयोग जॉब की जो फिनिश की हुई सरफेस है उसको बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, 22 क्लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं? जॉब की फिनिश की हुई सरफेस को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 22 का मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चल रहा है। ठीक है, 22 है हमारा, 22 में अगर कोई मूवेबल जॉ है, इसका कारण क्या है? इसको स्पिंडल को घुमा रहे हैं हम तब भी वह नहीं चल रहा है। नहीं चलने का कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए फिक्स और मूवेबल जॉज अत्यधिक टाइट हैं, स्पिंडल का पिन टूटा हुआ है, स्प्रिंग कार्य नहीं कर रहा है, स्पिंडल की थ्रेड्स थोड़ी सी घिसी हुई है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? अगर घुमाने पर नहीं घूम रहा है तो स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है। ठीक है, हैंडल के कोण में, हैंडल की सीध में, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल की ओर मुड़ी हुई। ठीक है, तो इसका हैंडल के क्रॉस में होती है क्रॉस पिन हैमर की पिन। ठीक है, यहाँ 3 हैमर होते हैं हमारे, क्रॉस पिन, बॉल पिन और स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस पिन की, स्ट्रेट पिन की सीधी होती है, क्रॉस पिन की क्रॉस में होती है, और बॉल पिन की बॉल टाइप की होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है तो हैंडल की सीध में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडल की सीध में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, क्योंकि ठीक है यह जॉबों को पकड़ सकती है जिनकी समानांतर होती हैं। यह फर्श के समानांतर फिक्स की जाती है, इसके जॉज की चौड़ाई समानांतर होती है, इसके मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के समानांतर मूव करता है। ठीक है, इसका बेंच वाइस का पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसका मूवेबल जॉ भी फिक्स जॉ के समानांतर मूव करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 11वें नंबर का क्वेश्चन, 22 के बॉक्स नट की धातु होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है माइल्ड स्टील, फास्फोरस ब्रॉन्ज, व्हाइट मेटल और एलॉय स्टील। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस ब्रॉन्ज, 22 के गन मेटल की 22 के बॉक्स की धातु क्या होती है? फास्फोर। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फास्फोरस ब्रॉन्ज। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर हम यहाँ लिख लेते गन मेटल। ठीक है, गन मेटल की भी होती है, कभी कभी कास्ट आयरन की भी बना देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर फास्फोरस ब्रॉन्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 की जॉ प्लेटों की धातु किस धातु की होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज। तो टूल स्टील की होती है जॉ प्लेटों की धातु। ठीक है, 22 की जॉ प्लेटों की धातु टूल स्टील की होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन 22 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े आकार के छोटे वर्कपीसों को पकड़ने के लिए, पिनों को फिक्स करने के लिए, पिनों को पकड़ने के लिए, स्टडों को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो पिनों को पकड़ने के लिए, पिन छोटे छोटे जो पिन होते हैं ना, पिनों को पकड़ने के लिए पिन 22 का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी इसका यूज जो है घड़ी साज के सामानों को पकड़ने के लिए भी करते हैं, पिन्स को पकड़ने के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है तो हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, नट व बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। ठीक है, तो हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे कार्य को करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है। ठीक है, तो बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु किसकी होती है? तो माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील और ब्रॉन्ज। बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील की। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर उपयुक्त होगा? ठीक है, यहाँ पर ये जो है क्रॉस में है, हैंडल की क्रॉस, तो यहाँ पर क्रॉस पिन
हैमर का प्रयोग करेंगे हम लोग इस धातु की धातु की एक स्ट्रिप को एक इस दिशा में फैलाना जिस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे। क्रॉस पिन हैमर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों एक बार आंसर शीट का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।